हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और तीनों सेक्शन को मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूंगा। और चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन ए से। व्हाट इज द रोल ऑफ डेल्विंग वर्चुअल मशीन। और हाँ, यहाँ पे जैसे देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे लिख दिया हूँ। और थोड़ा सा जो अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक्स्ट्रा पॉइंट के थ्रू से। तो डीवीएम क्या होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो हमारा रहता है वो या तो ज़्यादातर जावा या तो कोटलिन में लिखा हुआ रहता है। तो ये जावा से जो कोड लिखा हुआ है उसको ये रन करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली जो जावा का कोड है उसको कंपाइल करके डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है, ये लेस मेमोरी यूज करता है और बैटरी भी कम खाता है। ये जो भी मतलब ये बैटरी ये कम नहीं खाता। बेसिक इसके थ्रू से जो ऐप बना हुआ है तो वो ऐप है सो बैटरी कम खाता है हमारे फोन में। तो ये हमारा डेल्विक का काम होता है। और फिर ये जो डेल्विक है जितने भी हमारे पास ऐप होते हैं जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो डेल्विक क्या करेगा, सबके लिए एक अलग अलग इन्वायरमेंट देगा ताकि फेसबुक में कुछ अगर अपना उसका एप्लीकेशन का कुछ काम है तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू से वो इंटरफेयर ना हो सके। तो सबका सब ऐप के लिए अपना अलग अलग इन्वायरमेंट ये बना के देता है। ठीक है। अब हमारा देखते हैं डिफाइन एन एपीके फाइल। तो एपीके का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। और इसका काम क्या रहता है ना कि ये बेसिकली जो ऐप है हमारा उसका ये कंप्लीट सेटअप फाइल होता है जिसमें अ, जो भी हमारा एप्लीकेशन का कोड है या उसका रिसोर्सेस हो गया या उसमें जो सर्टिफिकेट चाहिए या मैनिफेस्ट फाइल। तो मैनिफेस्ट फाइल के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे ही। तो जो भी हमारा बेसिकली ऐप से रिलेटेड जितना भी डेटा रहता है कि वो उस ऐप को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से कनेक्ट होगा, सारा कुछ इस एपीके फाइल में होगा रहता है। तो जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो बिहाइंड द सीन हमारा एपीके फाइल डाउनलोड होता है। और वही उसी के पास सारा कोड लिखा हुआ कि हाँ, एक बार एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल में आ गया तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे रन करेगा, तो उसके थ्रू से होता है। तो बहुत बार हम लोग देखे होंगे कि डायरेक्टली हम लोग गूगल क्रोम में जा करके एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं। बट अभी वही सिनेरियो आ जाएगा कि हम लोग प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे तो हमें एपीके नहीं दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बिहाइंड द सीन जो आपका है वो डाउनलोड हो रहा होता है एपीके फाइल। ठीक है, तो ये चीज़ एपीके फाइल के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पे विच एक्सएमएल फाइल इज यूज टू डिक्लेयर ऐप परमिशन इन एंड्रॉयड। तो हमारा फाइल का नाम होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है तो जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में हम लोग फोन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे फाइल या वीडियो कॉल या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे अदर एप्लीकेशन का हमको रिक्वायरमेंट रहता है जैसे कैमरा हो गया या कॉन्टैक्ट्स हो गया। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन था उसको कुछ कुछ परमिशन चाहिए थे दूसरे एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो वो सारा परमिशन जो रहता है हमारा यही एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में लिखा हुआ रहता है। ये मतलब समझो ना कि जो हमारा एप्लीकेशन रहता है उसका ये एंट्री पॉइंट है एक्सएमएल फाइल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। अब हमारा होता है व्हाट इज एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। तो एक्टिविटी क्या बोलते हैं कि जो हमारे एप्लीकेशन में जो हमारा फोन है उसमें जो सिंगल स्क्रीन एट अ टाइम जो दिखता है हमें वही हमारी एक्टिविटी है। जब व्हाट्सएप खोलते हो तो आपका चैट वाला सेक्शन दिख रहा है, सारा चैट का लिस्ट, तो वो हो गया एक एक्टिविटी। फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर चैट पे क्लिक करते हैं तो दोबारा फिर हमारा चैट खुल जाता है उस पर्सन के साथ। तो वो हमारा एक दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। या तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको लॉगिन करने बोलता है। तो आप लॉगिन किए, उसके बाद फिर आप रिडायरेक्ट हो गए होम पेज पे। फिर होम पेज पे रिडायरेक्ट हुए तो फिर वहां से आपको जहाँ जाना है तो उसके अदर पेज पे जाओगे। तो वो होता है हमारा एक्टिविटी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि मेंशन टू वेज टू टेस्ट एंड्रॉयड एप्स। तो आप जब ऐप बना लेते हो, जो हमारा ऐप है वो किस में बनता है? एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ऐप आपने बना लिया, आप उसको टेस्ट का कैसे कर सकते हो? दो ही तरीका है कि आप उस कोड को क्या करो, अपने फोन में उस ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है। तो बट अभी तक क्या हुआ है कि वो कोड अभी हम लोग डिप्लॉय नहीं किए, मतलब कि ऑनलाइन अभी रखे नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे करें? तो उसको हम लोग एक तरह से समझो कि जिप फाइल करके अपने फोन में डाउनलोड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने फोन में टेस्टिंग कर सकते हैं। या तो फिर क्या होता है ना कि हमें इम्यूलेटर मिलता है। एम्यूलेटर जो कि कौन प्रोवाइड करता है? एंड्रॉयड स्टूडियो। वहीं पे हमारे पास रहता है बहुत सारी डिवाइसेस कि जो जैसा फोन है हमारा पास उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे वो फोन को डाउनलोड कर सकते हैं और वो ऐप को समझो तो उसमें तुम ऐड कर दो और
उसका फंक्शनैलिटी जो भी चेक करना है उस ऐप के रिगार्डिंग, वहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। तो एक देखो, वहाँ पे जो तुम चेक कर रहे हो तो उसके सराउंडिंग में हो रहा है तो आपको उतना कुछ पता नहीं चलेगा। बट जब आप खुद के फ़ोन में लेकर के उसको टेस्ट करोगे ऐप को, तो आपको सारा समझो तो अच्छे तरीके से जानकारी मिल सकता है कि हाँ, ये ऐप अगर हम लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिए और इसको रन कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन अभी हीट नहीं हो रहा है, या तो कैसा परफॉर्मेंस है, वो सारा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल। तो ये जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जितना जो भी हमारा ऐप में टेक्स्ट दिखता है, कि होम पेज में जाते हो जैसे व्हाट्सएप ही है, तो होम पेज में चैट दिख रहा है या तो यूजर का नाम हो गया, जितना भी ऐप के रिलेटेड टेक्स्ट टेक्स्ट वाला पार्ट रहता है ना, वो इसी फाइल में लिखा हुआ रहता है। और कैसे लिखा हुआ रहता है, की वैल्यू पेयर में। कि की वैल्यू पेयर मतलब कि यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पे नेम लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होगा अंकित, वो अपना उसका जो भी सिंटेक्स होगा, अगर किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। सिंपली उसको बोल सकते हैं हम लोग कि की वैल्यू पेयर में लिखा हुआ रहता है, तो ये हो गया हमारा की, और उसके रिगार्डिंग में ये हो गया वैल्यू हमारा। तो जब भी हमको जैसे कि ये वैल्यू यूज करना है कि बोले हाँ, हम लोग का कुछ सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे एप्लीकेशन में, वहाँ पे अंकित लिखना है, तो हम लोग डायरेक्टली अंकित ना लिख करके वो की जो नाम रखे होंगे ना, की का नाम क्या रखे, नेम, तो हम नेम को लिख देंगे। तो वहाँ पे जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो मेरा नाम को फेच करके लिख देगा डायरेक्टली, और वहाँ मुझे शो हो जाएगा अंकित। तो जितना भी हम रिगार्डिंग है ना कि बोले एप्लीकेशन में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट, वो वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ रहता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफाइन सर्विसेज इन एंड्रॉयड। तो सर्विसेज एंड्रॉयड में हम लोग उसे बोलते हैं जो कि बैकग्राउंड में चलते रहता है, जिसको यूआई का जरूरी नहीं है। यूआई मतलब कि कोई स्क्रीन, मतलब उसको खोल के रख के हमको जरूरी नहीं है। हमारा जैसे म्यूजिक प्लेइंग वाला कोई ऐप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको ओपन किए, उसका सारा डेटा लोड हुआ, या तो स्पॉटिफाई भी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्पॉटिफाई को ऑन किए, गाना प्ले किए, फिर उसको हम लोग हटा देते हैं, फिर अपना जो कुछ भी हमें यूज करना है वो चला सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि गाना आपका बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। उसको मेन अभी ऊपर में आप क्या चला रहे हो कि नहीं, उससे मतलब नहीं। बट हाँ, अगर कुछ वैसा स्पीकर वाला सिस्टम का कुछ काम होगा इधर, तो फिर वो गाना बंद हो जाएगा। तो उसका भी एक सिनेरियो रहता है, लाइफ साइकिल, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सिंपली ये सर्विसेज क्या हो गया, सर्विसेज रन्स इन द बैकग्राउंड विदाउट यूआई। और हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हो, बैकग्राउंड में डाउनलोड हो सकता है, फाइल अपलोड हो सकता है, या तो आपका कॉन्टैक्ट भी है तो आप नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हो, तो क्या होता है आपका जीमेल से अगर कनेक्ट करके रखते हो तो वो कॉन्टैक्ट सिंक होता है। फोटोज भी अगर गूगल फोटोज में रख रहे हो तो वहाँ पे गूगल फोटोज भी सिंक होता है। तो वो क्या है, बिहाइंड द सीन काम होने वाला चीज है। अब हमारा आ गया व्हाट आर द इंटेंट्स इन एंड्रॉयड। तो इंटेंट हमारा क्या होता है ना, इंटेंट बेसिकली हम लोग समझो तो ये एप्लीकेशन का मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, कि यहाँ का बात वहाँ दूसरे जगह पे करता है, या तो एक ऐप के अंदर ही दूसरे जगह पे बात करेगा, या तो दूसरे ऐप से बात करेगा। तो हमारा व्हाट्सअप ही है, जैसे कि व्हाट्सअप में अगर आप चैट में कुछ हाय लिख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि व्हाट्सएप में हाय लिखे तो उसको व्हाट्सएप के अंदर ही बोलेगा ठीक है, इसको हाय लिखे है तो ये वहाँ पे आई मीन सेंड बार पे हम लोग लिख रहे हैं ना, जो स्पेस बार रहता है वहाँ पे हाय लिखे, तो फिर वो गया, फिर उसके बाद वो बताएगा व्हाट्सएप को ठीक है ये हाय लिख दिया है। फिर उसके बाद जो हम लोग मैसेज कर देते तो हमें दिखता भी ना कि हाँ अभी हाय भेजे हैं, या उधर से कुछ रिस्पॉन्स आया है। तो वही चीज़ हमारा इंटेंट होता है। तो इंटेंट के थ्रू से आप क्या कर सकते हो कि अपने एप्लीकेशन में बात कर सकते हो, या तो किसी दूसरे एप्लीकेशन से बात कर सकते हो। और इस इसमें क्या होता है ना कि आप क्या बोल सकते हो कि ये स्क्रीन ओपन करो, मतलब आप पहले व्हाट्सएप पर लॉगिन किए, ओपन किए, फिर आप किसी चैट पे लॉगिन आई मीन क्लिक करते हो तो चैट का पूरा हिस्ट्री खुलता है ना उस पर्सन के साथ। तो वो क्या हुआ, स्क्रीन खोलने के लिए वो बोला। या तो आप कोई इमेज को शेयर करना है, ठीक है, तो व्हाट्सएप में आप प्लस वाला आइकन दबाते हो तो वो फिर फोटोज वाला गैलरी आपका ओपन करके देता है। वो क्या हो गया, इंटेंट हो गया। वो एक ऐप है, वो दूसरे ऐप से बात किया अभी, फोटोज वाला ऐप से। ठीक है। तो इंटेंट भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक होता है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट। आगे इसमें है एक क्वेश्चन, तो वो भी देख लेंगे। फिर हमारे पास है नेम टू डेटा स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल इन एंड्रॉयड। तो कोई भी जैसे देखो एप्लीकेशन चलाते हो, उसके रिगार्डिंग में हमें डेटा चाहिए होता है, या तो आपका डेटा स्टोर होकर के रहता है, या तो ऐप का डेटा आपको चाहिए होता है। आप ऐप का डेटा को आई मीन आपका डेटा वो कैसे स्टोर करता है, जैसे व्हाट्सएप खोल रहे हो आप, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप लॉगिन किए हुए हो,
तो व्हाट्सएप के पास आपका डेटा है ना, तभी ना आपको लॉगिन करने दिया है। और लॉगिन करने दिया उसके बाद जो जो चीजें आप वहाँ पे चैट कर चुके हो, तो आपको शो करता है जब भी आप व्हाट्सएप वाला ऐप खोल रहे हो। या तो फिर आप जैसे कोई यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हो, स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा वो यूट्यूब में नहीं रखा, वो कहीं से फेच करके लाके दे रहा है तुमको। तो उस केस में क्या होगा कि मतलब कि वो ऐप का डेटा आपने मंगाया। तो जो ऐप का मतलब ऐप के रिगार्डिंग जो डेटा स्टोर होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक हो गया शेयर्ड प्रेफरेंस और एक होता है एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो शेयर्ड प्रेफरेंस होता है किसके लिए? जो हम लोग स्मॉल लेवल पे कुछ डेटा स्टोर करना है, ज़्यादा हमें डेटा का ज़रूरत नहीं है सेव करने का, तो हम लोग ये मीडियम को यूज़ करते हैं। नहीं तो हम लोग अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स या डेटा स्टोर करना है तो हम लोग एसक्यूएलाइट डेटाबेस ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज जीएसएम स्टैंड फॉर इन एंड्रॉयड। तो जीएसएम का मतलब होता है गूगल क्लाउड मैसेजिंग। ये हमें क्या करता है, पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो पुश नोटिफिकेशन क्या होता है ना, कि जैसे अभी मेरा व्हाट्सएप ही है, तो मेरा अभी नेट बंद है, किसी ने मुझे मैसेज किया, तो मैसेज मेरे पास तो अभी फिलहाल के लिए नहीं आया है। तो अभी क्या हुआ कि वो मैसेजिंग अभी वहां पे स्टोर्ड है, ठीक है। या तो अभी जैसे देखो व्हाट्सएप पे आप अभी कई बार क्या होता है ना कि आप व्हाट्सएप खोल के बैठे हो, तो कोई मैसेज करता है तो आपको ऊपर से नोटिफिकेशन नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप अभी व्हाट्सएप पे ही हो। बट अगर अब आप व्हाट्सएप बंद कर दे रहे हो, कुछ दूसरा ऐप यूज कर रहे हो, तब आपको कोई अगर मैसेज करता है ना, तो जो मैसेज आ रहा है वही है उस नोटिफिकेशन। कि जब आप किसी ऐप का नोटिफिकेशन आपको आ रहा है बट उस ऐप को अभी यूज नहीं कर रहे हो, तो वो होता है हमारा उस नोटिफिकेशन, जो कि हमारा गूगल क्लाउड मैसेजिंग के द्वारा एक सर्विस है जो वो प्रोवाइड करता है हर ऐप को अपने नोटिफिकेशन को भेजने के लिए। इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन विच फाइल होल्ड टू यूज द इंटरनेट। तो इसमें भी क्या होता है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में ही इसका इंटरनेट का लिखा हुआ रहता है कि इंटरनेट अगर तुमको यूज करना है तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा, कैसे परमिशन लेना है, तो वो इसी फाइल में लिखा हुआ रहता है। व्हाट इज जीएसएम इन एंड्रॉयड, अभी देखे हम लोग कि हेल्प सेंड मैसेजेस और नोटिफिकेशन फ्रॉम सर्वर टू एंड्रॉयड डिवाइस। सर्वर के थ्रू से एंड्रॉयड डिवाइस में मैसेज भेजने के लिए हम लोग जीएसएम का यूज करते हैं। व्हाट इज कंटेंट विद इन द लेआउट एक्सएमएल फाइल। तो हमारा लेआउट लेआउट मतलब क्या होता है, डिजाइन। तो लेआउट डिजाइन हो रहा है, तो डिजाइन किसका होगा, एप्लीकेशन का डिजाइन। तो एप्लीकेशन का डिजाइन में क्या होता है, आपको बटन्स दिखेंगे, टेक्स्ट दिखते हैं, वो एक समझो तो एक सारा जो आपके फोन में पर्टिकुलर किसी ऐप का सारा चीज दिख रहा है ना, वही हमारा लेआउट है। तो वो सारा चीज का डेफिनेशन समझो या तो उसका सारा डिजाइन का डेटा ये लेआउट डॉट एक्सएमएल फाइल में लिखा रहता है, ठीक है। हाउ टू स्टोर हैविली स्ट्रक्चर डेटा इन एंड्रॉयड। तो हम लोग हैविली स्ट्रक्चर डेटा को हम लोग एसक्यूएलआइट डेटाबेस में यूज करते हैं, इस फॉर्म में आई मीन टेबुलर फॉर्मेट में यूज करते हैं इसको। ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। व्हाट डज द डॉट एपीके एक्सटेंशन स्टैंड फॉर, एंड्रॉयड पैकेज किट, और इसके बारे में भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर बड़ा करके लिखना होगा तो वो पॉइंट को यहाँ पर भी इंक्लूड कर लेना। फिर व्हाट रन्स इन बैकग्राउंड डज नॉट हैव एनी यूआई कंपोनेंट, सर्विस सिंपल सा एक म्यूजिक प्लेइंग सॉन्ग्स इन द बैकग्राउंड। व्हाट इज द रोल ऑफ डेल्विंग वर्चुअल मशीन इन एंड्रॉयड, सेम है जो उसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किए हैं। व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट इंटरफेस इन एंड्रॉयड। तो ये एचटीटीपी क्लाइंट इंटरफेस हो गया ना, मतलब कि आपको सर्वर से बात करने का एक परमिशन दे रहा है ये। तो इसके थ्रू से आप लोग क्या कर सकते हो, जो ऐप है वो सर्वर से बात कर सकता है। या तो जैसे अभी यूट्यूब का ही बात किए तो आप यूजर हो उस ऐप के लिए, तो वो डेटा तो स्टोर करके नहीं रखा है, आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप सर्च करते हो, उसके रिगार्डिंग वो डेटा फेच करके आपको दिखा रहा है। या तो फिर आप कहीं जैसे आप अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो मेरा जो डेटा है वो अपलोड हो रहा है, तो एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा कि हाँ, एक अंकित नाम का यूजर है, उसका अकाउंट का डिटेल्स ये सब है, वहाँ पे इसका डेटा स्टोर करके रखो। फिर जब दूसरा यूजर क्या होगा कि वही वीडियो को उस नाम से खोजेगा, तो उसको रिटर्न करके देना है। तो ये हमारा हो गया एचटीटीपी क्लाइंट इंटरफेस। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट वैल्यूज एंड कर्सन इन एंड्रॉयड एसक्यूएलाइट। तो कंटेंट वैल्यूज के लिए जैसे एसक्यूएलाइट हमारा डेटाबेस है ना एंड्रॉयड के लिए, तो हमारा कंटेंट वैल्यूज के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट या तो अपडेट कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, वर्क लाइक मैप ऑफ की वैल्यू पेयर्स।
मतलब सिंपली समझो अपने डेटाबेस में तुमको कुछ इंसर्ट करना है ना, या तो अपडेट करना है, तो ये कंटेंट वैल्यूज का यूज करते हो। अगर कर्सर का यूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सिंपली डेटाबेस से कुछ चीजें ला रहे हो, या तो डेटाबेस में जो डेटा रखा हुआ है उसको पढ़ रहे हो, या तो वहां से कुछ डेटा फेच कर रहे हो। सिंपल सा, तो यहाँ पे एग्जांपल भी है कि कंटेंट वैल्यूज का मतलब क्या, इंसर्ट न्यू यूजर यूजर इन द डेटाबेस। कर्सर मतलब रीड यूजर लिस्ट, वहां से व्हाट आर द कमांड्स नीडेड टू क्रिएट एपीके इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में जो आपको कमांड क्या लिखने के बाद एपीके बनता है वो सब लिखा गया है यहाँ पे। जैसे कि ये हो गया कंपाइल जावा कोड, डेक्स कन्वर्ट द डॉट क्लास फाइल टू द डॉट डेक्स, पैकेज सारा कंबाइन करो, रिसोर्सेस मैनिफेस्ट को मिला दो ताकि ये हमारा डॉट एपीके बन जाए। फिर यहाँ पे क्या करो, ऐप इज डिजिटली साइन फॉर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कोई भी दूसरा यूजर है उसको इंस्टॉल कर सकता है। या तो फिर अब यहाँ पे सिंपली क्या है ना, कि एंड्रॉयड स्टूडियो है, वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि कन्वर्ट टू एपीके। वो सिंपल सा सारा काम ये बिहाइंड द सीन, जावा कोड को कंपाइल करना, ये सब कन्वर्ट करना, पैकेजेस को एक साथ जोड़ करके एपीके बनाना, वो खुद ब खुद कर देता है सिंगल क्लिक में। ये हो गया थ्योरेटी, मतलब कि अपने से खुद से अगर हम लोग चाहे तो करने का, होता है ना उड़ता तीर लेना, खुद से सारा कुछ करना, तो उस केस में ये सारा सिनेरियो लिखा हुआ है। अब पार्ट बी हो गया, पार्ट आई मीन पार्ट ए कंप्लीट हो गया, पार्ट बी आता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंट विद एग्जांपल। तो इंटेंट अभी क्या होता है, एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट होता है हमारा एंड्रॉयड में, टू स्टार्ट अनदर एक्टिविटी या तो सर्विस या कुछ डेटा हमें पास करना है उसके लिए। अभी इसके बारे में पढ़े हम लोग। तो इसका दो टाइप है, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट हो गया मतलब कि सेम ऐप में आपको कुछ काम करवाना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करते हैं। ये नाम से कंफ्यूज मत होना कि एक्सप्लिसिट है मतलब कि बाहर बाहर नहीं, सेम ऐप। ठीक है, या तो आप अभी क्या, ये कैसा सिनेरियो, यहाँ पे एग्जांपल देखो कि आप सेम एप्लीकेशन का लॉगिन एक्टिविटी से आप क्या हो रहे हो, होम पेज पे जा रहे हो, ये हो गया एक्सप्लिसिट इंटेंट। और फिर जैसे व्हाट्सएप ही चैट पे क्लिक, आई मीन चैट बॉक्स में क्लिक कर रहे हो तो उस पर्सन का चैट खुल जा रहा है, तो वही हुआ, इस सेम एप्लीकेशन में खुला ना, वो हो गया एक्सप्लिसिट इंटेंट। और इम्प्लिसिट इंटेंट होता है कि आप दूसरे ऐप पे जा रहे हो, दूसरे ऐप में मतलब कि वीडियो कॉल आया आपका, तो फिर क्या करोगे, कैमरा से परमिशन लेना पड़ेगा, या तो आपको कुछ फोटो भेजना है, तो फोटो भेजते हैं हम लोग तो क्या कर सकते हैं, गैलरी ओपन करके अपना जो भी फोटो पहले से है वो भेज सकते हैं, या तो एक रियल टाइम कैमरा का भी सिस्टम रहता है कि आप डायरेक्ट फोटो खींचो और भेजो। तो वहां पे वो जो परमिशन है, तो क्या हुआ कि कैमरा वाले ऐप से बात करके वो आप कनेक्ट करवाया, तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट। और एक आता है हमारा ब्रॉडकास्ट इंटेंट। ब्रॉडकास्ट मतलब कि सबको देना, सबको मतलब कि जैसे कुछ मैसेज है, तो वो क्या होता है कि सारे ऐप्स को मिलना चाहिए, चाहे आप कोई भी ऐप एप्लीकेशन अपना चला रहे हो। तो अगर बैटरी लो होता है तो या तो आप कहीं भी एप्लीकेशन में हो, तो आपको एक नोटिफिकेशन जाता ही है कि अभी बैटरी लो हो गया, आपको पावर सेविंग मोड ऑन करना है क्या। ये सारा चीज हमारा आता है ब्रॉडकास्ट इंटेंट में। ये पेंडिंग में, इसको छोड़ो, उतना नहीं देखना है। प्रो एंड एक्सप्लेन द एक्टिविटी लाइफ साइकिल डायग्राम। एक्टिविटी क्या होता है वो हम लोग समझ चुके हैं, कि जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, मतलब एक टाइम पे जो स्क्रीन में दिखता है वही हमारा एक्टिविटी है। तो ये जो एक्टिविटी है ना, वो उसका कुछ लाइफ साइकिल होता है कि बोले हाँ एक एक्टिविटी बना। अभी होम पेज से आप लोग, आई मीन होम पेज से कोई दूसरा पेज पे गए, वो जो पेज गए फिर वहां से वापस आएंगे, तो वो जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। पहले होता है ऑन क्रिएट, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रेज्यूम, फिर हमारा ऐप चलता है, फिर हम या तो हम अपने ऐप को पॉज करते हैं, रोकते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो ये जैसे हमारा ऑन क्रिएट है ना, तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई एक्टिविटी को पहली बार कॉल किया जाता है तो ऑन क्रिएट मेथड हमारा कॉल होता है। फिर ऑन स्टार्ट कब होता है कॉल, जब हमारा एक्टिविटी विजिबल हो जाता है यूजर को जो स्क्रीन है वो दिख रहा होता है। ऑन रेज्यूम में क्या होता है कि जब यूजर उससे इंटरेक्ट करने लगता है तब मेथड कॉल होता है। क्यों, क्योंकि ऑन रेज्यूम, रेज्यूम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पीछे छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट करना। तो वो जो कोई भी एप्लीकेशन है हमारा, तो जहाँ पर हम पहले लास्ट टाइम उसको रोके होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो उसी टाइम से वो स्टार्ट होता है। और ऑन पॉज मतलब कि अब कुछ दूसरा चीज करने लगे तो ये वाला ऐप को आपने रोक दिया, फिर दूसरे ऐप में चले गए। ये थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, ये तो आपका जो एक्टिविटी था वो हाइड हो गया। ऑन स्टॉप मतलब कि ये आप यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है, ये यूजर को नहीं दिखेगा। ऑन रीस्टार्ट मतलब कि आफ्टर व्हेन द एक्टिविटीज रीस्टार्टेड आफ्टर द स्टॉप, कि स्टॉप करने के बाद हम इस पे आ गए, तब हमारा रीस्टार्ट होता है।
ऑन डिस्ट्रॉय मतलब कि जब हम लोग इसको मेमोरी से हटा दिए एक्टिविटी को, तब हमारा ये काम करता है। एक एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा म्यूजिक प्लेयर है, ठीक है, तो ऑन क्रिएट मेथड जब कॉल होता है, जब हम लोग ना अपने म्यूजिक प्लेयर के ऐप पे ऐप का जो आइकन है उस पर क्लिक करते हैं पहली बार, तो हमारा ये मेथड कॉल होता है ऑन क्रिएट। ठीक है, तब हमारा जो लेआउट वगैरह रहता है वो सब लोड होने लगता है। फिर ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है, तब हम लोग का क्या होता है कि वो सारा ऐप है वो विजिबल हो जाता है हमें कि बोल हाँ ये सब है। फिर म्यूजिक प्लेयर है तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा म्यूजिक का चीज होगा डेटा वो सब दिखेगा। या तो कोई गाना अगर हम लोग प्ले कर रहे थे तो वो गाना का नाम हमारे पास लिखा हुआ आएगा। ऑन रेज्यूम में क्या है कि अब जो हमारा एप्लीकेशन है वो रेडी टू यूज है, कि अब हम लोग कोई भी गाने पे क्लिक करेंगे वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन पॉज में मतलब कि आपने क्या किया, आपने व्हाट्सअप खोला, ठीक है, व्हाट्सअप खोल दिया, बट हमारा क्या है, द म्यूजिक प्लेयर यूआई प्रोसेस। तो जो म्यूजिक प्लेयर का यूआई है वो बंद हो जाएगा, और बैकग्राउंड में गाना बजेगा ही। ठीक है, और व्हाट्सएप आपका खुला रहेगा। अभी क्या होगा, यू गो बैक टू द होम स्क्रीन। आपने क्या किया, होम स्क्रीन पे आप चले गए, ठीक है, सारा एप्लीकेशन को समझो हटा दिया है, अभी कोई भी आप अभी एप्लीकेशन में नहीं हो, तो फिर भी आपका क्या है, एप्लीकेशन अभी चल ही रहा है, गाना बज रहा है, बट जो एप्लीकेशन का यूआई है वो आपको नहीं दिख रहा। और ऑन रीस्टार्ट क्या हुआ कि आप बीच से, फिर क्या हुआ, बीच से ऊपर किए तो आपका जो रिसेंट में टैब खुला हुआ था ऐप का उसमें चले गए। फिर ऑन डिस्ट्रॉय में क्या हुआ कि अपना जो पीछे रिसेंट में सारा एप्लीकेशन था उसको हटा दिया, तो सारा क्या होगा, एक्टिविटी हट जाएगा जो भी ऐप का था। ये हमारा सारा सिनेरियो रहता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। अब हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड, हाउ आर दे यूज टू शेयर डेटा बिटवीन एप्लीकेशन। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन में ही सारा आंसर दे दिया है कि एक्सप्लेन कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड, हाउ आर दे यूज टू शेयर डेटा बिटवीन एप्लीकेशन। अब किसी को थोड़ा सा भी होता है ना कि सेंस आए, तो वो बोल सकता है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो डेटा को शेयर करने के लिए यूज होता है बिटवीन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि जैसे देखो आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के पास तो कांटेक्ट नहीं है ना कि किससे बात कर रहे हो या किसको मैसेज करना है। तो आप क्या करोगे, कांटेक्ट से वो सारा नंबर को उठाओगे, तो कांटेक्ट थोड़ी ना इसको अलाउ करेगा कि तुम जाओ मेरा डेटा ले लो और यूज करो। तो वो क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको परमिशन देते हो ना, दैट यू वांट टू अलाउ फॉर द कॉन्टैक्ट, कैमरा, लोकेशन, माइक, तो वो सारा चीज अलाउ करते हो, तभी आपको डेटा यूज करने का मिलता है। तो ये जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है ना, वो क्या करता है ना कि आपका जो एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को दूसरे ऐप को यूज करने देना है कि नहीं यूज करने देना है, वो हैंडल करता है। या तो फिर तुमको किसी ऐप का डेटा यूज करना है कि नहीं, वो सारा चीज यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आई मीन एक एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे दो टर्म आता है, ठीक है, कि कंटेंट कंटेंट प्रोवाइडर में दो पार्ट रहता है, एक कंटेंट यूआरआई और एक कंटेंट रिजॉल्वर। कंटेंट यूआरआई मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब हर डेटा के लिए एक समझो आईडी दे दिया जाता है। नहीं तो जैसे बहुत सारा अगर डेटा रहेगा और सेम आईडी रहेगा, या तो कुछ आईडी नहीं दिए तो वो मिक्सअप हो जाएगा हमारा, फिर हम जब उसको खोजेंगे तो हमें अच्छे से और इजिली नहीं मिलेगा। इस कारण से हम लोग एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। और कंटेंट रिज़ॉल्वर क्या रहता है कि वो इन दोनों के बीच में बात करता है, जो कि जिस तरह का जो भी डेटा चाहिए वो ला करके यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है रीडर ऐप, ठीक है, वो क्या करता है, दूसरे ऐप का डेटा रीड करता है। तो वो पहले क्या करेगा, अपना जो उसका एप्लीकेशन का कौन कौन सा ये कंटेंट प्रोवाइडर रहता है ना, उसको बोलेगा कि जाओ वो एप्लीकेशन से बात करो कि हमको उस एप्लीकेशन का डेटा यूज करना है। तो ये जो कंटेंट प्रोवाइडर है इस एप्लीकेशन का, उसको जा करके बोलेगा। रुक जाएगी, एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तब समझ में आ जाएगा कि ये ऐप है ए, ठीक है, और यहाँ पे ऐप है बी। अब इसको ना ए को चाहिए बी का डेटा रीड करना है, तो ये अपना कंटेंट रिजर्वर को बोलेगा कि जाओ तुम इससे बात करो, और इससे भी डायरेक्टली नहीं, तुम इसका कॉन्टेक्ट कंटेंट रिजॉल्वर से बात करो पहले। मेन तो यही आदमी है ना, तो फिर यहाँ पे ये है सो इससे बात करेगा। फिर इसको जो जो रिक्वायरमेंट रहेगा ये भी तो वेरीफाई करेगा ना कि बोल हाँ इसको अलाउ करना है कि नहीं। वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद फिर यहाँ का जो डेटा है इसको पास करेगा। तो इस तरीके से बातचीत होता है दो ऐप के बीच में। तो ये अपना डेटा दूसरे को देखने दे देता है। जैसे ये कॉन्टैक्ट का ऐप था, तो ये व्हाट्सअप है, तो ये इसको चाहिए
तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, फिर कॉन्टैक्ट वाला इसको अलाउ किया, तब ये कॉन्टैक्ट देख सकता है। ठीक है, तो वही सारा कुछ लिखा हुआ है। व्हाट इज असिंक टास्क, एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टेप विद डायग्राम, लिस्ट लिमिटेशन। तो असिंक टास्क मतलब क्या होता है, जो बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है, जिसको बैकग्राउंड में बेसिकली वर्क करता है, वो मेन यूआई को बंद नहीं करता है। मेन यूआई समझो, तुम्हारा एप्लीकेशन है, एक बार में तो एक ही स्क्रीन दिखेगा ना। अभी जैसे हमारा ये एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी आई मीन लैपटॉप है, तो लैपटॉप में क्या हुआ कि एक बार में देखो ये सारा चीज दिख रहा है अभी। अगर हम चाहेंगे तो इसको छोटा करके फिर साथ में दो स्क्रीन को ले आए अभी, तो दो स्क्रीन मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो ऐसा तो फोन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक बार में तो जो स्क्रीन में दिख रहा है वही हमें दिखेगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो बैकग्राउंड में चीजें होने लायक है, जिसको अभी मतलब यूआई का जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बैकग्राउंड में चलाते हैं। तो असिंक टास्क उसी को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो ये क्या करता है ना, वो टास्क को क्या करता है, ये सारा मेथड है चारों, इसको याद कर लेना कि ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, ऑन प्रोग्रेस अपडेट, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। तो आप कोई टास्क बैकग्राउंड में करवाना है तो उसको आप करने के लिए बोलोगे, फिर वो टास्क वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में होगा। फिर जैसे जैसे वहाँ से अपडेट आते जाएगा, यहाँ पे फिर आपको प्रोग्रेस दिख जाएगा एप्लीकेशन में। जैसे एप्लीकेशन ही कुछ डाउनलोड करते हो, तो वो एक समझो तो एक लाइनिंग दिखता है ना 100% डाउनलोड होने का। तो धीरे धीरे वो डाउनलोड होता है। तो जैसे जैसे वो क्या किया, एक बार में आपको यूआई नहीं दिखाया है ना, कि जैसे जैसे वो जितना डाउनलोड होते जा रहा है, वो उतना परसेंटेज भरते जा रहा है वहां पे। फिर जैसे ही सारा एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर बस उसको हटा देना है, हमको रखना नहीं है, सिंपल सा। ये काम होता है हमारा असिंक टास्क का। ठीक है, ये मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है। सिंपल सा जो बैकग्राउंड का टास्क होने का है, उसको बोलता है कि तुम स्टार्ट हो जाओ, सेटअप अपना तैयार करो और बैकग्राउंड में चलो। और जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा तुम्हारा, वो वैसे वैसे भेजते जाना, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे यूआई में। ये हमारा होता है असिंक टास्क का काम। इंटेंट के बारे में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हम लोग। डिफाइन शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन डेटा स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है, ये हम लोग स्टोर अमाउंट ऑफ आई मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। किसका डेटा को, ऐप के डेटा को। जैसे कि क्या क्या हो गया, लॉगिन स्टेटस हो गया हमारा, कुछ प्राइवेट फाइल हो गया, या ऐप का कुछ थीम प्रेफरेंस है, वो सब चीज, या कुछ छोटा मोटा ऐप सेटिंग्स वगैरह हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और अदर अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या है, इंटरनल स्टोरेज हो गया। ये एप्लीकेशन के अंदर ही क्या करो, ये एक प्राइवेट फाइल बना के रख लो कि कुछ कुछ डेटा है यहीं पे स्टोर करके रख लेना। एक्सटर्नल स्टोरेज में रख सकते हो, मतलब कि स्टोर लार्ज फाइल्स एंड लाइक इमेजेस एंड ऑडियो। तो एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या क्या आएगा, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम आ जाएगा तुम्हारा, या कहीं दूसरी जगह पे भी समझो ना कि सर्वर बना दिए है वो डेटाबेस, वहां पे स्टोर करके रखे हो। एसक्यूएलआईटी डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज हो गया जो कि फायरबेस है हमारा। ये सारा सिनेरियो हमारे पास अवेलेबल है डेटा स्टोर करने के लिए एंड्रॉइड का। एक्सप्लेन फ्रेगमेंट एंड इट्स लाइफ साइकिल विथ डायग्राम, लिस्ट मेथड। तो फ्रेगमेंट क्या होता है, ये एक्टिविटी का एक पार्ट होता है। तो जैसे कि हमारा एप्लीकेशन दिखता है, एप्लीकेशन में जो स्क्रीन खुला हुआ रहता है, वो तो एक्टिविटी हो गया। अब बट उस स्क्रीन में देखो तो कितना सारा चीज खुला हुआ रहता है। कहीं पे बटन रहता है, कहीं पे कुछ भी, मतलब हर जगह पे कुछ बटन है, कहीं पे कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, कुछ इनपुट बॉक्स है, कुछ टिक के लिए है। तो वो एक स्क्रीन में जो जो चीज दिखता है ना, वो हर एक चीज फ्रेगमेंट है, अपना एक अलग अलग फ्रेगमेंट है। तो उस फ्रेगमेंट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखते हैं ये, और ये फ्रेगमेंट क्या होता है, वो एक्टिविटी के अंदर ही आता है, एक्टिविटी के बिना ये नहीं आ सकता। तो फ्रैग एक्टिविटी खत्म तो फ्रेगमेंट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारा मेथड्स को देखते हैं। तो ऑन अटैच होता है, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्टर्ब व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन डिटैच। तो सारा मेथड का दो दो पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं कि फ्रेगमेंट ये अटैच हो जाता है एक्टिविटी से, तब ये मेथड कॉल होता है। तो कोई फ्रेगमेंट है, अपने पेरेंट एक्टिविटी से अटैच हो रहा है उस टाइम का। और ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है कॉल्ड बिफोर इट्स यूआई इज क्रिएटेड। जब इसका यूआई बन रहा होता है उस टाइम पे ये कॉल कर दिया जाता है, ताकि हम इसका जो भी वेरिएबल या लोड बेसिक डेटा जो जो कुछ भी है वो ऐड करने का, वो यहाँ पे लोड होता है। बेसिक डेटा में क्या आ जाएगा कि अगर कोई बटन है, तो बटन फ्रेगमेंट हो गया, तो उसका यूआई का जैसे कितना लेंथ रखना था, कौन सा कलर था, कितना साइज रखना था, कैसा बैकग्राउंड था, वो सारा डेटा यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू में
ये सारा चीज उसके अकॉर्डिंग क्लियर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे फ्रेगमेंट का यूआई ये रिटर्न करता है। फिर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में क्या होता है ना कि वो ठीक है, अब यूआई ऐसो यूजर को दिख रहा है। ठीक है। और ऑन स्टार्ट में, अब ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में बेसिकली यूआई रेडी हो चुका है अब दिखाने के लिए, और ऑन स्टार्ट में ये जो फ्रेगमेंट है यूजर को विजिबल हो जाता है। ऑन रेज्यूम में ये फ्रेगमेंट जहाँ पे लास्ट एक्टिव था या जो कुछ भी था उसके रिगार्डिंग में उसके बाद ही वो स्टार्ट करता है। ठीक है। ऑन पॉज मतलब कि सिंपल सा देखो, ये फंक्शन का नाम से ही दिख रहा है कि क्या चीज है कि नहीं। ऑन पॉज में मतलब क्या होगा, वो रुक गया है। ऑन स्टॉप में वो अभी दिख नहीं रहा होगा। ऑन डिस्टर्ब व्यू में कि रिमूव द यूआई टू फ्री मेमोरी, कि उसका जो यूआई का डेटा था उसको अब हटा दो मेमोरी से। अब ऑन डिस्ट्रॉय में मतलब कि फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर दो। और ऑन डिटैच में कि फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिए तो ठीक है, ये जिस एक्टिविटी से अटैच था वहां से इसको हटा दो। ये चीज हमारा होता है हमारा फ्रेगमेंट में। ठीक है। फिर है व्हाट इज एंड्रॉयड इनपुट कंट्रोल लिस्ट एंड डिफाइन इट्स टाइम। एंड्रॉयड इनपुट कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि कोई एप्लीकेशन है, उसमें कुछ उस एप्लीकेशन को कुछ डेटा चाहिए, तो उसमें हम लोग कैसे कैसे डेटा दे सकते हैं। या तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है। कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें आप लॉगिन कर रहे हो, तो आपको क्या देगा, बॉक्सेस देता है ना कि यहाँ पे नाम भरो, यहाँ पे जीमेल भरो, यहाँ पे ओटीपी भरो। तो वो सारा क्या हुआ, टेक्स्ट के थ्रू से आप दे सकते हो। या तो कुछ बटन रहता है, यस नो क्लिक करो, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, तो वहाँ पे चेकबॉक्स में आई मीन क्लिक करते हो। और रेडियो बटन क्या होता है कि सिंगल सेलेक्शन, कि मेल फीमेल क्या हो वो सब चीज। और स्पिनर में मतलब क्या हुआ, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन करते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, डेट को स्क्रॉल करते हो। या तो आप अलार्म लगा रहे हो तो ठीक है, तो आई मीन अलार्म लगाते हो तो ये टाइम का जो वो सारा वैल्यू है वो आगे पीछे करके देखते हो क्या होता है, स्क्रॉल होता है ना, तो वही स्पिनर आ गया। तो इन आई मीन बेसिकली एंड्रॉयड में कैसे कैसे आप इनपुट ले सकते हो वही सारा चीज लिखा हुआ है। और उसका टेक्निकल टर्म जो यहाँ पे यूज होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट लिखने के लिए बटन हो गया, फिर चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, फिर स्पिनर हो गया। ठीक है। अब हमारा आता है व्हाट इज सर्विस। सर्विस के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। ये दो जो सर्विस है, स्टार्टेड एंड बाउंड सर्विस का, इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्टेड सर्विस क्या होता है, स्टार्ट्स यूजिंग द स्टार्ट सर्विस मेथड, और ये इंडिपेंडेंटली चलता है। ठीक है, इसको दूसरे से मतलब नहीं है, एक बार ये कॉल हो गया तो बस। इसको जैसे कि ये किसके लिए यूज होता है, प्लेइंग म्यूजिक इन बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक कुछ चलाना है तो उसके लिए। और बाउंड सर्विस क्या होता है, एक्टिविटी एंड सर्विसेज स्टे कनेक्टेड, ये जो एक्टिविटी है जिसने इसको कॉल किया है इस सर्विस को, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है और साथ में डेटा शेयर करता है। मतलब कि जैसे कि आप कोई चैट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो आप क्या हो कि हर बार आप चेक करते रहते हो कि आपका जो, आप नहीं चेक करते हो, आपका जो ऐप है वो चेक करते रहता है क्या अभी कोई नया मैसेज आया है, उसके अकॉर्डिंग हम अभी यूआई को चेंज करेंगे। वो हो गया हमारा बाइंड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, डिफाइन शेयर्ड प्रेफरेंस, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट सेव एंड रिस्टोर देम। तो शेयर्ड प्रेफरेंस अभी जस्ट देखे हम लोग, दो तीन बार देख चुके हैं। ये स्मॉल की वैल्यू पेयर को ये स्टोर करता है अपने ऐप के लिए परमानेंटली। ठीक है। अब इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सिंपली देखो, ये एक सिंटेक्स है तो इसको लिखना पड़ेगा, गेट शेयर प्रेफरेंस, और यहाँ पे माई प्रेफरेंस नाम दे दो उसके लिए। और यहाँ पे क्या करना है, मोड प्राइवेट रखो। और सेव करने के लिए बस प्रेफरेंस डॉट एडिट, पुट स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे नाम दो जो कुछ भी लिखना है वो। तो ये बेसिकली सिंटेक्स है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा हमें, व्हाट इज असिंक टास्क लोडर, हाउ डू यू यूज इट इन एंड्रॉयड। तो असिंक टास्क लोडर क्या होता है ना, ये हम लोग का, इट लोड्स द डेटा इन द बैकग्राउंड एंड ऑटोमेटिकली अपडेट्स यूआई व्हेन द डेटा इज रेडी, better than async task because it survives a screen rotation। तो सिंपली हम लोग का जो असिंक टास्क अभी देखे, वो अगर स्क्रीन रोटेट हो जाता था ना तो वो अपना स्टेट भूल जाता था कि अभी तक कितना डेटा आ चुका है। फिर से वो रोटेट हुआ तो फिर से वो डेटा को मंगाता था। तो इस कारण से हम लोग ये असिंक टास्क लोडर का यूज करते हैं। ये हम लोग को बेसिकली जो बैकग्राउंड टास्क होता है वो एग्जीक्यूट करता है, और जैसे जैसे डेटा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस हो गया, वो डेटा देते जाएगा, हम लोग यूआई में इसको दिखाते जाएंगे। तो ये हमारा असिंक टास्क लोडर का काम होता है। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक लोडर क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है।
अब लोडर क्लास बना लिए, तो आप देखो ऐप में जो कुछ भी बनाओगे ना, उसका सारा चीज आपको किसमें बताना पड़ेगा। आई मीन वेट अ मिनट, कि वो लोडर क्लास को हम लोग बनाए, ठीक है। उसके बाद वो जो लोडर एक्टिविटी है, उसको हम लोग फ्रेगमेंट या तो एक्टिविटी में उसको ऐड कर देंगे, फिर उसका आउटपुट आएगा। और ये इसका जानकारी हम लोग को किसमें देना पड़ेगा, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में। ठीक है, कि बोल हाँ ये सारा चीज हमारा एंड्रॉयड डॉट नहीं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में। ठीक है, व्हाट आर द इनपुट कंट्रोल्स इन एंड्रॉयड, अभी जस्ट देखे कि किस तरह से हम लोग इनपुट लेते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड में। तो एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ये सारा चीज इसमें आता है। अब आता है लास्ट पार्ट जो कि हमारा पार्ट सी। और इसमें भी देखो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, तो उसको मैंने कवर नहीं किया है। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है अभी इसमें, वो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। आई मीन वही सेम क्वेश्चन था, तो इस कारण से इसमें हम लोग इसको इंक्लूड नहीं है। तो जो जो अभी जो नया क्वेश्चन है उसी को ले रहे हैं। डिफाइन परमिशंस इन एंड्रॉयड, एक्सप्लेन हाउ टू रिक्वेस्ट, ग्रांट एंड रिवोक देम। परमिशन इन एंड्रॉयड, नाम से ही क्या लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन है, वो परमिशन मांग रहा होगा कोई चीज को यूज करने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे है। परमिशन हमें हेल्प करता है कि यूजर का जो डेटा है वो सेफ रहे। ठीक है, कुछ सेंसिटिव डेटा या कुछ फीचर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए परमिशन का यूज किया जाता है। तो परमिशन हमें यूजर का प्राइवेसी बेसिकली सेफ सेफ रखता है। जैसे कि दे डिसाइड व्हाट एन ऐप इज कॉल्ड अलाउड टू यूज, कि कौन कौन सा ऐप है जो कैमरा यूज कर सकता है, लोकेशन यूज कर सकता है, कॉन्टेक्ट यूज करता है, यूज कर सकता है, वो तो सारा चीज इसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे कि इफ यू योर ऐप क्लिक फोटोज, तो ये अगर आप जैसे कि व्हाट्सएप ही है, तो व्हाट्सएप में अगर हमको किसी को फोटो भेजना है, तो अगर प्लस वाला बटन में क्लिक किया है, वो पहले पूछिएगा वो फोटोज वाला ऐप से, क्या तुम परमिशन हमको दे रहे हो अब तुम्हारा डेटा यूज करने के लिए। अगर वो अलाउ करेगा तभी हम लोग वहाँ से डेटा स्टोर कर सकते हैं। या तो किसी को वीडियो कॉल ही करना रहता है, अगर आपने वो जो कैमरा का परमिशन है अलाउ नहीं किया है, तो वीडियो कॉल नहीं लगेगा। तो वही चीज है कि आपको परमिशन देना पड़ेगा ताकि आप स्टोर कर आई मीन यूज कर सको उसका डेटा को, या उस एप्लीकेशन को अपने यहाँ पे यूज में ला सको। परमिशन भी दो दो तीन तरह का रहता है, जैसे कि हो गया नॉर्मल परमिशन, डेंजरस परमिशन। ठीक है, तो नॉर्मल परमिशन क्या हो गया, कि आपने एक बार अपने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया कि इंटरनेट तुम यूज कर सकता है। अभी के टाइम पे तो ये तो आम सी बात है, जो भी एप्लीकेशन है उसको इंटरनेट चाहिए, तो आपसे बार बार तो नहीं पूछेगा ना कि हमको इंटरनेट अलाउ करने दे रहे हो कि नहीं। ये इसमें क्या होता है, ये लो रिस्क वाला चीज है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, तो ये डायरेक्टली ऑटो अप्रूव भी कर देता है। और डेंजरस परमिशन हो गया कि हर टाइम हमको यूजर का समझो तो अप्रूवल चाहिए, तो इसलिए भी आपको पूछता है ना एप्लीकेशन कि आप एक बार के लिए अलाउ कर रहे हो, कि जब आप ये ऐप यूज करते हो या तो हर टाइम के लिए अलाउ कर देते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार ये ना पूछे उसके लिए अलाउ एवरी टाइम करके छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया परमिशन का चीज। अब हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा पता है, कि डिक्लेयर इन मैनिफेस्ट, कि मैनिफेस्ट में जो ऐप का होता है उसमें डिक्लेयर कर दो कि क्या तुम यूज करना चाहता है। फिर जब तुम इसको एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम पे इसको रिक्वेस्ट करना कि बोल हाँ रिक्वेस्ट द पैरामीटर दिस, कि वो कैमरा यूज करना है। और फिर जब यूजर का रिस्पॉन्स आएगा उसके रिगार्डिंग फिर चलाना तुम, कि तुमको सिंपली क्या हुआ कि तुमने ऐप में लिख दिया कि तुमको कैमरा यूज करना है। फिर जहाँ पे यूज करना था तो वो कमांड को तुम लिख दिया कि हाँ अभी कैमरा यूज करो, तो तुम कमांड चला दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो सिर्फ तुम्हारा पूछने का ही बात था। तुमने पूछा तो यूजर का भी मूड पे डिपेंड करेगा कि हाँ वो अलाउ किया है कि नहीं। अगर अलाउ किया है तो ठीक है, उसके बाद का प्रोसेसिंग करो। अगर अलाउ नहीं किया है तो उसके बाद का प्रोसेसिंग करो। तो वही चीज लिखा हुआ है कि पहले तो तुम रिक्वेस्ट को क्रिएट करो, डिक्लेयर द इट इन मैनिफेस्ट, उसके बाद रिक्वेस्ट करना जब तुमको जरूरी रहेगा, फिर उसके बाद जो यूजर देगा उसके अकॉर्डिंग तुमको चलना है। ठीक है, ये एक्सप्लेन असिंग टास्क ये हो चुका है, इंटेंट हो चुका है, शेयर प्रेफरेंस हो चुका है, और ये तो हो गया अभी एक्सप्लेन लोडर is and how to start and restart a loader। तो लोडर हमारा क्या होता है कि डेटा को बैकग्राउंड में चलाता है, सो दैट द ऐप डजंट स्लो डाउन, कि ताकि जैसे देखो जो डेटा हमको बैकग्राउंड में चल सकता है उसको अगर हम लोग सामने में ही चलाए तो हमारा ऐप स्लो काम करने लगेगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड में चीजें होने लायक है उसको हम लोग बैकग्राउंड में ही रखते हैं, जिसका यूआई का मतलब नहीं रहता है। तो इसको हमको एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारा सिनेरियो लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोग
अपने लोडर को कैसे स्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट वो बताओ। स्टार्ट करने के लिए सिंटेक्स लिखना रहता है कि गेट सपोर्ट लोड मैनेजर डॉट इनिट लोडर। इनिट मतलब कि स्टार्ट करना, और रीस्टार्ट में बस रीस्टार्ट लोडर लिख देना। इस तरीके से ये देखो सिंटेक्स है, सिंटेक्स में कुछ नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लेन द डिजाइनिंग ऑफ चेक बॉक्सेस प्लस ऑन सबमिट मेथड। तो चेक बॉक्स को कैसे डिजाइन करना है वो सारा चीज यहाँ पे लिख दो। जैसे चेक बॉक्स ये बनाए, यहाँ पे कोडिंग है, फिर म्यूजिक है, फिर दूसरा आप एक और चेक बॉक्स बना रहे हो कि बटन है, ये क्या करेगा, सबमिट बटन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सबमिट करेगा, तो सबमिट किया तो उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे फिल होगा कि कोडिंग वाला फिल हुआ है डेटा या म्यूजिक वाला फीड हुआ है अभी। तो उसके रिगार्डिंग में जो चीज होगा, उसके रिगार्डिंग में मैसेज तुमको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। और बस जैसे कि इन फूड ऑर्डरिंग ऐप, चेक बॉक्सेस यूज टू चूज टॉपिंग्स फॉर पिज्जा, कि चीज चाहिए, ऑलिव चाहिए या पनीर। तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको ये शो करता है कि यू हैव सेलेक्टेड द चीज और पनीर। तो ये हमारा चेक बॉक्सेस का सिनेरियो है। आई होप सबको ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया वो समझ में आ चुका होगा। अगर कोई पॉइंट वैसा कुछ छूट गया हो तो कमेंट करना, तो फिर थोड़ा देर बाद में वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।